हे गाइस, वेलकम टू लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग प्लेन्स टू पैरामाउंट जो नीतू मैम की बुक है उससे हम लोग वोकैबलरीज कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको 50 वोकैबलरीज आपको इसमें जो है कवर करवाई जाएंगी और आगे की जो वोकैबलरीज हैं उसकी जो वीडियोज़ हैं आपको लगातार इसी तरह से मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है हमारा अबेज। अबेज का मतलब होता है डिग्रेड और हिंदी में इसका अर्थ होता है नीचा दिखाना। ठीक है। सेकेंड वर्ड है हमारा अबैश। अबैश का मतलब होता है टू एम्बैरस यानी कि लज्जित करना। थर्ड है अबैट्योर, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे एनिमल्स को किल किया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है बूचड़ खाना। ठीक है। और फोर्थ है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप, यानी किसी चीज़ को त्याग देना। फिफ्थ वर्ड है हमारा अबैरेंट। अबैरेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल या फिर असामान्य। ठीक है। सिक्स्थ है अबैटमेंट। अबैटमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। ठीक है। एक ऐसा इसका मतलब होता है हिंदी थोड़ी सी इसकी टफ है, दुष्प्रेरण, आपको समझ नहीं आएगा। मैं इसको आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, यानी कि कोई गलत काम कर रहा है और आप उसका साथ दे रहे हो उस काम में। ठीक है। तो इसको बोलेंगे अबैटमेंट। ठीक है। उसके बाद है अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है निलंबित अवस्था या फिर सस्पेंडेड एक्शन। ठीक है। उसकी एट्थ वर्ड है हमारा अबॉर। ठीक है। अबॉर का मतलब होता है घृणा करना, डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट। ठीक है। ये इसकी मीनिंग्स हो गई। एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी, यानी कि बुरी हालत में। ठीक है। एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है रिनाउंस अपॉन ओथ, सौगंध खाकर किसी चीज़ को त्याग देना। ठीक है। किसी चीज़ की कसम खाकर जो है उसको त्याग देना, तो उसको बोलते हैं एब्ज्योर, रिनाउंस अपॉन ओथ। उसके अलावा एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि हेतु स्नान, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी कि किसी चीज़ को शुद्ध करने के लिए स्नान कराना। ठीक है। एब्ल्यूशन बोलते हैं उसको। एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है त्याग देना या फिर त्याग देना अधिकार या दावा, यानी कि किसी चीज़ पर आपका अधिकार था उस, ठीक है, आपका राइट था उस पर, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, उसको बोलेंगे एब्निगेशन। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम। ठीक है। अबोड। अबोड का मतलब होता है निवास। अब द प्लेस वेयर समवन लिव्स, एक ऐसा स्थान जहाँ पे कोई रहता है। अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना। ठीक है। किसी चीज़, टू पुट अन एंड टू, यानी किसी चीज़ को खत्म कर देना, उन्मूलन करना, अबॉलिश। ठीक है। इसके अलावा एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणित, वेरी बैड और अनप्लेजेंट। एब ओरिजिनल, इसका मतलब होता है आदिवासी यानी कि नेटिव। इसके अलावा अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब होता है निष्फल, फ्रूटलेस, यानी इसका कोई परिणाम ना निकले। ठीक है। फ्रूटलेस, और इसको फ्यूटाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है। एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब होता है घिसने का सामान, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल किसी चीज़ को रब करने में किया जाता हो, यानी कि कोई घिसने का सामान जो होता है उसको एब्रेसिव बोलते हैं। ठीक। एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, यानी कि शॉर्टन करना। ठीक है। किसी चीज़ को छोटा करना। एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है खत्म करना। किसी परंपरा या फिर कानून को जब हम खत्म करने की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है एब्रोगेट, अबोलिश सम कस्टम। ठीक है। इसके अलावा एब्सीजन। एब्सीजन का मतलब होता है चीरा, और इंग्लिश में कटिंग ऑफ। एब्सकंड। एब्सकंड का मतलब होता है भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली। ठीक है। एब्सल्यूट। एब्सल्यूट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, या फिर इंग्लिश में इसका मतलब है कंप्लीट। एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष से मुक्त करना, पार्डन। ठीक है। एब्सॉल्व। एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना या फिर परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है संक्षेप दस्तावेज, सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद। ठीक है। ये जो है दोनों ही इसके अर्थ होते हैं। संक्षेप दस्तावेज का मतलब भी एब्स्ट्रैक्ट होता है, और कोई एक ऐसी चीज़ जो केवल भावना के रूप में मौजूद हो, ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच, और दूसरा जो इसका मीनिंग है वो है एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्स्ट्यूज। एब्स्ट्यूज का मतलब होता है मुश्किल या फिर कठिन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी किसी चीज़ को समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़े तो उसको बोलेंगे कि हाँ ये बहुत एब्स्ट्यूज है। ठीक है। एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है बहुत बुरा,
नॉट मिजरेबल, वेरी बैड, ठीक। और इसके अलावा है एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है मान जाना, एग्री टू डू, यानी किसी चीज़ को के लिए जो है एग्री हो जाना, तो उसको बोलेंगे एक्सीड। एक्लेम, एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, अपलॉड, ठीक है। एक्युलेड, एक्युलेड का मतलब होता है पुरस्कार, अवार्ड ऑफ मेरिट, एक्युलेड मतलब पुरस्कार, अवार्ड ऑफ मेरिट। अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज का मतलब होता है गुनाह का साथी, पार्टनर इन क्राइम, ठीक। अकॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य से, टू डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट, यानी कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि पूर्ण रूप से सहमति से होता है, दोनों पक्षों की सहमति से होता है, उसको बोलते हैं अकॉर्ड, ठीक है। ये कवर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्यूज्ड, यानी कि जिसने कोई गुनाह किया हो और कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा हो तो उसको एक्यूज्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा ये रिपीट होता रहता है वर्ड। और एक्मी, एक्मी का मतलब होता है शिखर, पीक, ठीक है, एक्मी का मतलब होता है पीक। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है बरी करना, डिक्लेयर्ड टू बी नॉट गिल्टी, ठीक है, यानी कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर कोई आरोप लगा है और उसको जो है उससे बरी कर देना, मुक्त कर देना उन आरोपों से, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्विट। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ठीक है, टू चेंज टू सूट डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं अभी लखनऊ में रहते हैं और हम साउथ वाले किसी इलाके में चले गए, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको अडेप्ट करना, ठीक है, उसको अपने उस पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, उसको बोलेंगे अडेप्टेशन, ठीक है, यानी कि अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, यानी कि प्रोफिशिएंट, किसी काम में आप निपुण हो तो आप बोलेंगे कि हाँ मैं उस काम में अडेप्ट हूँ, ठीक है। एडोलेसेंट, एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोर, वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट, ठीक है, जो किशोरावस्था होती है उसको बोलेंगे एडोलेसेंट, एडोलेसेंट। 40 वाला देखते हैं, अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी, ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मिलावट का मतलब क्या है। अडल्ट्री, अडल्ट्री का मतलब होता है विवाहेतर संबंध या फिर व्याभिचार, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, ठीक है। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, अनफेवरेबल, ठीक है, यानी कि जिस तरह से कोई चीज़ घटनी चाहिए थी उसके अपोजिट में कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एडवर्स सिचुएशन। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, ठीक है, द पीरियड विच फॉलोज अन अनडिजायर्ड इवेंट, किस, ठीक है। अगास्ट, अगास्ट का मतलब होता है हतप्रभ रह जाना, सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी, ठीक, जैसे कोई चीज घटना अचानक से घट गई हमारे साथ में तो हम अगास्ट रह गए, यानी सडन फीलिंग और शॉक एंड वरी। अगाइल, अगाइल का मतलब होता है लचीला, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, ठीक है। अगोनी, अगोनी का मतलब होता है दर्द, एक्सट्रीम सफरिंग्स। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्ले, एस्ले का मतलब होता है सीट के श्रृंखला के बीच आने जाने का जो स्थान होता है, रास्ता होता है, उसको बोलते हैं एस्ले। इंग्लिश में इसका मतलब है नैरो, लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट्स, ठीक। एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट का मतलब होता है पारस, वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड, एक ऐसा पर्सन जो कि अदर जो मेटल्स होते हैं उनको गोल्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसको एल्केमिस्ट बोलते हैं। एलिमनी, एलिमनी का मतलब होता है तलाक पश्चात दी जाने वाली जो रकम होती है उसको एलिमनी बोलते हैं। मनी पेड यूजुअली टू वाइफ आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बेदी, टेबल या प्लेस वेयर ऑफरिंग्स आर पुट इन अ रिलीजियस प्लेस, ठीक है, एक ऐसा स्थान या फिर एक ऐसी टेबल जहाँ पे जो किसी धार्मिक स्थान पर कोई ऐसा टेबल या फिर प्लेस जहाँ पे जो ऑफरिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 50 वर्ड कवर किए, आगे के जो वर्ड्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।